हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एसमानी। आज हम पढ़ने वाले 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि हम बीएससी नर्सिंग एम्स की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें 2 मंथ रह चुके हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है हमें। बेसिकली अगर हम हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर 2 डेज में कंप्लीट करते हैं तो हमें हमारा बेसिकली टारगेट 1.5 मंथ तक सिलेबस कंप्लीट जाएगा और मोटा मोटा 15 डेज हो जाएंगे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो फर्स्ट टारगेट है हमारा सिलेबस को कंप्लीट कराना, तो हम सिलेबस पर ध्यान दे रहे हैं। कंटेंट प्रॉपर एनसीईआरटी से दिया जा रहा है, पूरा सिलेबस और पूरा ही आपको नोट्स जो होंगे वो एनसीईआरटी प्रोवाइड किए जाएंगे। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। बायो में एनसीईआरटी तो घोल के पी जानी होती है, सिर्फ उसको ही ध्यान दो। आपकी गीता, कुरान, बाइबल सब एनसीईआरटी है, तो बायो में ओनली एनसीईआरटी को ही पढ़ो। कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी फिलहाल के लिए, 2 मंथ रहेंगे, कम टाइम है, तो ओनली एनसीईआरटी को ध्यान दो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले 11th का द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको। बेसिकली फर्स्ट लिविंग को हम देखते हैं ग्रोथ में, कि जो बच्चा छोटा था, छोटा जन्म हुआ, उसका जन्म से फिर वो बड़ा हो गया, मैं जितना हो गया। तो मेरे में ग्रोथ हुई थी, मैं इतनी सी हुई थी, लेकिन ग्रोथ होते थे मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। और आप लोग भी जब पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, फिर आपने ग्रोथ करी है, तो ग्रोथ करके आप बड़े हो चुके हो। सेकंड हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म्स। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो जिस किसी में केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, जैसे खाना डाइजेस्ट होना, ये भी एक रिएक्शन है। हमारा टॉयलेट रिलीज होना, यूरिन का बाहर आना, यूरिया का बाहर आना, तो वो भी केमिकल रिएक्शन ही है जो रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है। तो मेटाबॉलिज्म्स हो गया वो। देन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, जिसको अपने आसपास के इन्वायरमेंट का पता हो। जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस होता है, हमें हमारे इन्वायरमेंट के पास का पता है कि हम, और जो इन्वायरमेंट होता है उसको देख के हम रिएक्ट करते हैं। जैसे मौसम में बदलाव आ जाए, सर्दी आ जाए, तो हम गर्म कपड़े पहन लेंगे, गर्मी आए तो हम गर्म हल्के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, तो वो कॉन्शियसनेस हमें पता होता है और हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमंस के पास है, सिर्फ ह्यूमंस को ही पता होता है कॉन्शियसनेस का। एक कॉन्शियसनेस होता है पेशेंट कोमा। तो जो ह्यूमंस में भी कुछ पेशेंट होते हैं जो कोमा में होते हैं, उनको कुछ नहीं पता अपने एनवायरनमेंट का, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते जो पेशेंट कोमा में होता है। फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म में आपको बता दिया, ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज बॉडी मास देन इंक्रीज इन सेल नंबर। टू टाइप्स होती है, 2 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला मैंने आपको बता चुकी हूँ, इंक्रीज इन बॉडी मास। इंक्रीज इन बॉडी मास क्या होता है, जब कोई इंसान मोटा हो जाए मेरी तरह, तो उसका बॉडी मास गेन हो रहा है, तो वो ग्रोथ होगी। सेकंड, इंक्रीज इन सेल नंबर। अब छोटा बच्चा था, उसमें सेल की ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद वो बड़ा हो गया, उसकी हाइट बड़ी होगी, तो सेल ग्रोथ करे तो उसकी हाइट भी ग्रोथ हुई। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में सभी जानते होंगे कि एक नई स्पीशीज का आना रिप्रोडक्शन से होता है। और रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट होता है, और सेक्सुअल जिसमें हमारे 2 पेरेंट होते हैं, मदर एंड फादर। फर्स्ट पॉइंट हम ग्रोथ को कंप्लीट करेंगे आज। ग्रोथ प्लांट में जानेंगे, प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है, देन एनिमल में ग्रोथ कैसी होती है। प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जब तक पेड़ जिंदा है तब तक उसकी हाइट बढ़ती है, कंटिन्यू बढ़ती रहती है, पेड़ की हाइट रुकती नहीं है। देन एनिमल्स में ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो एक एज तक ही एनिमल में ग्रोथ होती है, एक एज के बाद हमारी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। जैसे इंसानों में होता है, एक एज तक ही इनकी ग्रोथ बढ़ती है, उसके बाद प्यूबर्टी में आने के बाद उनकी एज रुक जाती है। सेल डिवीजन अकर इन कंटेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जैसे कि किसी पेशेंट को चोट लग जाती है, किसी सपोज यहाँ पे कुछ हुआ उसके और स्किन हट गई, अब यहाँ पे सेल ग्रोथ करेगी ओनली इसी पे, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं सिर्फ उन्हीं के पास सेल ग्रोथ करेगी। तो सेल ग्रोथ प्लांट 2 टाइप से होती है। पहला, एक लिमिट एज तक, देन जहाँ से उसको चोट लगा है, जहाँ रफली टिश्यू डैमेज हुए हैं, वहाँ पे सेल ग्रोथ होती है। तो आज हमने ग्रोथ को समझा है, देन हम अभी आगे ग्रोथ के बारे में कुछ और अच्छी
एनसीईआरटी की लाइन्स देखिए जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। In majority of higher animal and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event। क्या बोल रहा है इस टाइम में एनसीईआरटी की, इस टाइम में क्या बोला जा रहा है कि एक एनिमल्स एंड प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है रिप्रोडक्शन द्वारा होगी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है? देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ रिप्रोडक्शन से होगी और नॉन लिविंग्स में ओनली ऊपर जो सरफेस होता है और ऊपर की सरफेस पे कुछ आगे लग जाए, खट्टा हो जाए, तो उसकी भी ग्रोथ में हम मानते हैं कि उसकी भी ग्रोथ हुई है। जैसे एग्जांपल माउंटेन्स बर्फ पड़ते हैं, पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है तो पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ जाती है। तो जितने पे सपोज है कि ये हमारा क्या है, ये हमारे पहाड़ है और इतना हमारे आइस आकर के जम गई है, तो ग्रोथ कितनी हुई है? इतनी ग्रोथ हुई है। लेकिन ये ग्रोथ कैसे हुई है? एक्सटर्नल हुई है, बाहरी की ओर ग्रोथ हुई है। तो ये ग्रोथ किसमें देखी जाती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से देखी जाती है। एग्जाम्पल्स इसके हैं माउंटेन्स, बाउल्डर्स एंड सैंड माउंट्स। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना गया है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हमारी ग्रोथ देखी जाती है। तो इसलिए क्या है, ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेकेंड है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ग्रोथ इज इंटरनल बट इन नॉन लिविंग थिंग्स इफ द ग्रोथ इज एक्सटर्नल। तो जो लिविंग होंगे उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग्स में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। दोनों में ग्रोथ हो रही है, लिविंग्स में भी और नॉन लिविंग्स में भी। तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। याद रखना, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। तो सिंपल याद रखो, ग्रोथ में इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों तरीके से ग्रोथ होती है और ये नॉन लिविंग्स में ग्रोथ देखी जाती है। तो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आज के लिए मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाया है। ग्रोथ में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाई है, आप इसकी लाइंस एनसीईआरटी बुक्स खोलो और आपको पूरी एनसीईआरटी लाइंस मिल जाएगी। जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो मैंने आपको लिख दी हैं और इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे ग्रोथ के लिए। तो आप इसको अच्छे से करिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। और इसके बाद में आप सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो कल मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। हम रिप्रोडक्शन कल टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। इस चैनल को देखते, इस चैनल को हमें जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ यूट्यूब पर आपके लिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाया है। अब शुरुआत करेंगे आप सबके लिए, क्योंकि एग्जाम नर्सिंग का नज़दीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए चैनल ओपन किया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नर्सिंग की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, महंगी कोचिंग्स होती हैं तो वो नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, ताकि वो ग्रोथ के बारे में देख सकें। कल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद।